Wow, what a fantastic performance it was. In the series of colors, it's turn of black color. Wow, it's my favorite color. अच्छा ठीक है, लेकिन सब तो कहते हैं कि ब्लैक कलर अनलकी होता है। मम्मी कहती है ब्लैक कलर शादी में मत पहनो, तो दादी कहती है पूजा में मत पहनो, और नानी कहती है पर्वों पर मत पहनो। इनफैक्ट लोग तो कहते हैं कभी मत पहनो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। काला रंग तो वह है जो हमें बुरी नज़र से बचाता है। याद है, हमारी मम्मी ऐसे करके हमें यहाँ एक टीका लगाती थी ताकि हमें बुरी नज़र ना लगे। लगता है तुम ठीक कह रही हो। To know more about black color and importance of black color, here comes the students of class 3rd for a valuable skit. अरे मल्हार, क्या हुआ? अरे, I am in dilemma. Why you are in dilemma? Today there is get together in my family and I am not able to decide which color I have to wear. I think you have to wear black color. पर लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर अशुभ होता है। अरे तुम किसी में जी रहे हो? It's all blind fact. Let's come with me. मैं तुम्हें ब्लैक कलर का इम्पोर्टेंस दिखाता हूँ। Let's give a huge round to welcome students of class 3rd. ईश्वर ने इस सृष्टि को कई रंगों से सजाकर इसकी सुंदरता बढ़ाई है और मनुष्य को उसके महत्व को बताया है। लेकिन आज भी हमारे देश में रंगों को लेकर कई प्रकार की रूढ़िवादी विचारधाराएं जीवित हैं, जो रंगों के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न करती हैं। लेकिन ईश्वर द्वारा प्राप्त रंगों से ऐसा कोई संदेश नहीं प्राप्त होता है। आज हम आपके समक्ष इस लघु नाटक के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि सभी रंग ईश्वर प्रदत्त है। उन्हें अशुभता या किसी प्रकार की कोई गलत धारणाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। पहला दृश्य, सुबह का समय है। मम्मी किचन में सुबह के भोजन की तैयारी कर रही है और दादी मंदिर जाने की जल्दी में है। मम्मी 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 मुझे नए कपड़े दो ना, मैं दादी जी के साथ मंदिर जाऊंगा। ठीक है, चलो बताओ तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं? वही जो मुझे मौसी ने छुट्टियों में ला कर दी थी। ओके, चलो तुम्हें वही ड्रेस पहनाती हूँ। दादी दादी, मैं तो तैयार हो गया मंदिर जाने के लिए। क्या आप रेडी हो गए? अरे ये क्या, हम मंदिर जा रहे हैं और तुमने यह काले रंग के कपड़े पहन लिए? हाँ दादी, क्योंकि मुझे यह ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन रोहन, काला रंग अशुभ माना जाता है और मंदिर जैसे स्थानों पर तो इस रंग को पहनकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा दादी, ऐसा भी है। ठीक है, तो मैं मम्मी ने जो मेरे बर्थडे पर ड्रेस दिलवाई थी, मैं अभी 5 मिनट में वो पहन के आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मम्मी मम्मी मुझे ये कपड़े नहीं पहनना, मुझे मेरे बर्थडे वाली ड्रेस ही दे दो प्लीज़, जल्दी दो, दादी को देर हो रही है। तुम तो बस बार बार कपड़े ही बदला करो। तुम्हारे कपड़े बदलने के अलावा और भी तो बहुत से काम है मेरे पास। मुझे सबके टिफ़िन बनाना है और मुझे और तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। चलो दादी, अब मंदिर चलते हैं। यशोमती मैया से बोले नग डाला, यशोमती मैया से बोले नग डाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। दादी, ये कौन सा मंदिर है? बेटा, यह कृष्ण मंदिर है। चलो अब भगवान के दर्शन करेंगे। दादी, क्या यही कृष्ण भगवान है? हाँ बेटा, यही कृष्ण कन्हैया है। लेकिन दादी, ये भी तो काले हैं, इनका रंग भी तो काला है, फिर ये भी तो अशुभ हुए ना। फिर हम इनके दर्शन करने यहाँ क्यों आए हैं? अरे नहीं, ये तो भगवान हैं और भगवान कभी भी अशुभ नहीं होते हैं।
लेकिन दादी, आपने ही तो कहा है कि काला रंग अशुभ होता है। हाँ, तो वह तो मैंने वस्तुओं के बारे में कहा है। अच्छा दादी, तो हर काले रंग की वस्तु अशुभ होती है? हाँ, अब चलो, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है, बहुत बातें करते हो। हाँ दादी, चलो। अगले दृश्य में रोहन स्कूल के लिए तैयार होकर बस का इंतजार कर रहा है। ओके दादी, बाय बाय। बाय रोहन। बस में बैठने के बाद जब वह सड़क को देखता है तो फिर से रोहन के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि यह सड़क भी तो काली है। अरे, यह सड़क भी तो काली है, फिर क्या यह भी अशुभ होती होगी? चलो मैं ड्राइवर अंकल से पूछ लेता हूँ। ड्राइवर अंकल, मैं आपसे एक बात पूछूं? बेटा, मैं अभी बस चला रहा हूँ, आप कंडक्टर अंकल से पूछ लो, ठीक है? ओके ड्राइवर अंकल। कंडक्टर अंकल, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। ये सड़कें तो काली होती है, फिर ये भी क्या अशुभ होती है? नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। ये सड़कें बिटुमिन मतलब डामर से बनी होती है, जिसके कारण इनका रंग काला होता है और इसी कारण रास्ता इतना अच्छा होता है कि हम आसानी से और बिना किसी परेशानी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये वो सड़कें ही तो होती है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, फिर वह कैसे अशुभ हो सकती है? हाँ कंडक्टर अंकल, आप सही कह रहे हो। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। रोहन के दिमाग में अभी भी यह विचार चल रहा है कि क्या काला रंग सच में अशुभ होता है या यह एक ब्लाइंड फेथ है। इसी विचार के साथ वह अपनी कक्षा में पहुंचता है। क्लास में टीचर भी आ चुकी है। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, students. हाउ आर यू मैम? I am good, and what about you? I am in pink of my head, ma'am. Okay, sit down. Thank you, ma'am. What were we doing yesterday? Ma'am, yesterday we were writing question and answer of chapter 7. Okay, continue. Excuse me, ma'am. I have a doubt. Okay, please tell me. My grandmother says to me that black color is inauspicious. No, dear, none of the colors are inauspicious, as our classroom board also has black color. और इसी ब्लैक बोर्ड से पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई वकील, तो कोई इंजीनियर और कलेक्टर बना है। Yes, ma'am. My father is also a lawyer. और वह जो कोट पहनते हैं वह भी काले रंग का है, तो क्या वह कोट भी अशुभ होता है? नो डियर, वकील का जो कोट होता है वह सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिससे कि सत्य जीत सके। मैम, माँ कालिका भी तो बहुत काली होती है, फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं और मेरे दादाजी तो उनके बहुत बड़े भक्त भी हैं। यस डियर, क्योंकि कालिका माता भी शक्ति का रूप है जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है एवं दुष्ट लोगों का विनाश करती है। इसीलिए काला रंग कभी भी अशुभ नहीं होता। यस मैम, अब मुझे भी समझ में आ गया है कि काला रंग अशुभ नहीं होता है और यह बात मैं अपनी दादी को भी समझाऊंगा। इस प्रकार अब रोहन को पूर्ण रूप से अपने प्रश्न का संतुष्टिपूर्ण उत्तर प्राप्त हो चुका है कि काला रंग अशुभ नहीं होता है। आओ बच्चों, आज हम काले रंग में छिपी हुई विशेषताएं सबको बताते हैं। काला रंग प्रतीक है साहस, तत्परता और निर्भयता का, जब तिलक बन क्षत्रियों के माथे पर सज जाता है। काला रंग प्रतीक है सुनहरे भविष्य का, जब श्याम पट्ट कक्षा में कक्ष सामग्री बन प्रयोग हो जाता।
काला रंग प्रतीक है खेतों में आने वाली हरियाली का, जब बादल बन घुमड़ घुमड़ बारिश आने का संकेत लाता है। काला रंग प्रतीक है स्त्रियों के आत्मविश्वास का, जब काजल बन आँखों में शक्ति स्वरूप झांकता। काला रंग प्रतीक है उस चांद और तारों के उजाले का, जब आसमान में फैलकर वो पूरा जहां रोशन कर जाता। जिस काले रंग को बुरा कहकर दुत्कारा जाता है, वही काला रंग काला टीका बनकर बुरी नज़र से बचाता है। We can say no color is inauspicious and every color has its own importance. I think you agree. Thank you. Wow, what a valuable skit it was. Whenever you splash holy colors on somebody, you give them promise of being truthful towards them always and hamesha, maintaining a lifelong brotherhood with them and showering them with all possible love. रंगों का संतुलन हमारे स्वास्थ्य और सोच को सही दिशा देता है। इसका सही अनुपात जीवन के मधुर संगीत के लिए जरूरी है। Throwing of colors to each other is the signature of Holi festival and therefore is also known as the Festival of Colors.